हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 39। प्रैक्टिस सेट 39 में हमें पार्टनरशिप के बारे में बताया है। पार्टनरशिप होता क्या है, राइट? अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके किसी काम को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं, राइट? ए और बी पर्सन ने अगर किसी चीज के लिए पैसे लगा करके अगर खरीदा है तो उसको किस तरीके से वो यूज करेंगे और किस तरीके से उनका प्रॉफिट होगा उसको हम कहाँ देखते हैं? पार्टनरशिप में देखते हैं। तो एक एग्जांपल में देख, आप और आपकी फ्रेंड ने मिल करके एक बिस्किट का पैकेट खरीदा है। एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, राइट? उस बिस्किट के पैकेट में आपने और आपके फ्रेंड ने मिल करके आपने 6 रुपीज दिया और आपके फ्रेंड ने 4 रुपीज दिया है, ओके? और उस बिस्किट के पैकेट में 10 बिस्किट्स है। कितने नंबर ऑफ बिस्किट हैं? 10। तो आप कितने नंबर ऑफ बिस्किट खाएंगे और आपका फ्रेंड कितना बिस्किट खाएगा? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, राइट? आपने कितना पैसा लगाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 6 रुपीज लगाया है तो डेफिनेटली आप 6 बिस्किट खाओगे और आपका फ्रेंड कितना बिस्किट खाएगा? 4 बिस्किट। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप में प्रोपोर्शन बोलते हैं, राइट? इसी प्रोपोर्शन को हमें किस में पढ़ना है? आपके इस प्रैक्टिस सेट में पढ़ना है। ओके क्लास, तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 39। प्रैक्टिस सेट 39 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड ₹1,44,000 इन द रेशियो 4:5 एंड बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड। इसमें क्या बोल रहा है? सुरेश और रमेश दोनों ने मिलकर के इन्वेस्टमेंट किया, 1,44,000 का इन्वेस्टमेंट किया। यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि उन्होंने उतना पैसा मिल करके लगाया, राइट? इन द रेशियो ऑफ 4:5। उनका जो रेशियो था 4 और 5 था। यानी सुरेश इस पूरे इन्वेस्टमेंट का 4th पार्ट जो था उसने सुरेश ने इन्वेस्टमेंट किया था और रमेश ने इस पूरे इन्वेस्टमेंट का 5th पार्ट इन्वेस्ट किया था, राइट? एंड बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड, और उन्होंने इस पैसे से एक जमीन खरीदा था। आफ्टर सम ईयर्स दे सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कुछ साल के बाद उन्होंने क्या किया? इस जमीन को बेच दिया 20% प्रॉफिट में। व्हाट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट? तो उन्हें कितना प्रॉफिट मिलेगा? जितना उनका इन्वेस्टमेंट है उतना ही उनका प्रॉफिट मिलेगा। इसने सुरेश ने अगर 4th पार्ट का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे 4th पार्ट प्रॉफिट का मिलेगा, और रमेश ने अगर 5th पार्ट का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे 5th पार्ट प्रॉफिट का मिलेगा। तो यही हमें क्या करना है? बताना है कि कितना उसे मिलेगा, राइट? तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। इसमें सॉल्यूशन में पहले हमें क्या करना है? इसका प्रॉफिट निकालना है, राइट? सॉल्यूशन में पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बिकॉज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? टोटल इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू 1,44,000 रुपीज था। सो रेट ऑफ प्रॉफिट कितना मिला हम लोग को? रेट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 20% दिया हुआ है। इनको पूरे बिजनेस में 20% प्रॉफिट होता है। प्लॉट को बेचने में 20% प्रॉफिट होता है, राइट? सो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, राइट, 20% ऑफ 1,44,000 का 20% हुआ था, राइट? सो 20 अपॉन 100 इंटू 1,44,000। 10 से 10 यहाँ का कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग होता है 2 इंटू 14,400। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट? 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। 28,800 रुपीज का इनको क्या होता है? प्रॉफिट होता है पूरे बिजनेस में, राइट? अच्छा, अब इनका जो प्रोपोर्शन है प्रॉफिट का, जितना प्रोपोर्शन इन्वेस्टमेंट का होगा उतना ही प्रोपोर्शन किसका होगा? प्रॉफिट का भी होगा, राइट? सो बिकॉज ऑफ proportion of profit equal to proportion of investment, right? proportion of profit equal to proportion of investment. so proportion investment का कितना था? 4:5 था। तो 4:5 के रेशियो में ही इनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो लेट
ये उनके प्रॉफिट का प्रोपोर्शन है, तो प्रॉफिट का अमाउंट निकालने के लिए एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो लेट द प्रॉफिट ऑफ सुरेश बी रुपीज 4x एंड रमेश बी, रमेश का प्रॉफिट 5x हो जाएगा, राइट। अब इन दोनों के प्रॉफिट को अगर ऐड करता हूं तो उनको 28,800 का प्रॉफिट हुआ था, देयरफॉर 4x plus 5x equal to 28,800 rupees, right? So 9x equal to 28,800 rupees हो गया, so x equal to 28,800 upon 9k, right? डिवाइड कर लेते हैं इसको 9 से, 9 3 जा 27 होता है, रिमेनिंग 1 हो गया, 9 2 जा 18 और ये 20 आ गया यहाँ पर, दैट मीन्स 3,200 रुपीज, x इक्वल टू 3,200 होगा, राइट। सो रमेश का जो प्रॉफिट होगा और सुरेश का जो प्रॉफिट होगा उसे निकालना था हम लोग को, राइट। सो देयरफॉर सुरेश प्रॉफिट इक्वल टू, सुरेश का प्रॉफिट का रेशियो क्या था, 4x था, तो 4x था, यानी 4 इंटू 3,200, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12,800 रुपीज किसको मिलेगा, सुरेश को मिलेगा, राइट। सो रमेश प्रॉफिट इक्वल टू 5x था, यानी 5 इंटू 3,200 हो जाएगा, तो 5 0 जा 0, 5 0 से 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, 16,000 रुपीज रमेश को प्रॉफिट हो जाएगा। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। ओके तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, विराट एंड सम्राट started a business by investing rupees 50,000 and 1,20,000 respectively. In this business, they incurred a loss of 20%. How much loss did each of them incur? यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है विराट और सम्राट दोनों ने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया था और उन लोगों ने बिजनेस में 50,000 और 1,20,000 डाला था, और अगर इस बिजनेस में लॉस होता है 20% का, तो हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर, तो दोनों को कितना कितना लॉस होगा वो हमें बताना है, राइट। तो बहुत ही इजी तरीके से इसका सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको, देखो, राइट। सोल्यूशन में हम लोग पहले करते हैं विराट का जो लॉस है उसको हम लोग निकालते हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ विराट्स इन्वेस्टमेंट, विराट्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इक्वल टू 50,000 रुपीज था, ओके। अच्छा, परसेंटेज ऑफ लॉस कितना है बिजनेस का, बिकॉज ऑफ परसेंटेज ऑफ लॉस इक्वल टू 20% है, सो 50,000 के ऊपर विराट को 20% का लॉस हो रहा है, राइट। यही बताया ना कि दोनों को 20% का लॉस होता है, तो विराट को भी 20% का लॉस होगा 50,000 के ऊपर, तो 50,000 इंटू 20% का लेते हैं, सो देयरफॉर लॉस ऑफ विराट in business equal to business is equal to Virat's investment and percentage of lost. Virat investment into percentage of loss. So विराट का इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज था इंटू 20 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ का 10 से 10 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग होता है 5,000 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10,000 का लॉस ये विराट को होगा उसके बिजनेस में, राइट। जो 50,000 का लगाया था इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट में 10,000 का लॉस विराट को होगा, ओके। अब लॉस ऑफ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सम्राट का, सो बिकॉज ऑफ सम्राट्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इक्वल टू 1,20,000 रुपीज था, देयरफॉर लॉस ऑफ सम्राट इन बिजनेस
इक्वल टू सम्राट्स इन्वेस्टमेंट इनटू परसेंटेज ऑफ लॉस। सम्राट का इन्वेस्टमेंट 1,20,000 था एंड परसेंटेज ऑफ लॉस 20% है। सो 10 से 10 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, 12,000 इंटू यहाँ पे 12,000 इंटू 2 बचता है। 12 2 जा 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 24,000 का लॉस हम सम्राट को हो जाएगा। ओके, सो फाइनली आंसर लिख लेते हैं। Therefore, Virat's loss equal to 10,000 rupees and Samrat's loss is equal to 24,000 rupees. ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 3 है, श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत together invested rupees 80,000 rupees and started a business of selling sheets and towels from Solapur. श्वेता, पीयूष और नचिकेत ने टोटल 80,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और स्टार्ट करने के लिए बिजनेस सीट्स और टॉवल बेचने का, राइट। अच्छा, श्वेता shares of the capital was 30,000 and पीयूष रुपीज 12,000। जो श्वेता थी उसका जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट था यानी 80,000 रुपीज में श्वेता ने 30,000 लगाया था और इसी 80,000 में पीयूष ने 12,000 लगाया था, राइट। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24% और लास्ट में उनको 24% का प्रॉफिट होता है। व्हाट वाज द नचिकेत इन्वेस्टमेंट, नचिकेत का जो इन्वेस्टमेंट हो कितना होगा एंड व्हाट वाज हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, और उसका प्रॉफिट कितना होगा वो हमें बताना है, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है क्वेश्चन सिंपल सा, राइट। तो इसका सोल्यूशन मैं जो दूंगा वो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। ओके, चलो देखते हैं सोल्यूशन इसका। देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है पहले लिख लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इक्वल टू 80,000 है। 80,000 रुपीज का टोटल इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब पीयूष और श्वेता का इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट ऑफ श्वेता एंड पीयूष। पीयूष और श्वेता का इन्वेस्टमेंट कितना है? श्वेता का इन्वेस्टमेंट 30,000 था और पीयूष का इन्वेस्टमेंट 12,000 था। दोनों के इन्वेस्टमेंट को अगर ऐड कर देते हैं तो 42,000 दोनों का इन्वेस्टमेंट मिलता है, राइट। अब यहां पर 80,000 में से श्वेता और पीयूष का इन्वेस्टमेंट 42,000 निकाल देते हैं तो हमारा जो तीसरा नचिकेत है उसका इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। सो देयरफॉर नचिकेत इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस श्वेता और पीयूष का इन्वेस्टमेंट, राइट। पीयूष, राइट। टोटल इन्वेस्टमेंट 80,000 था, उसमें से श्वेता और इसका इन्वेस्टमेंट निकाल लिया 42,000, तो यहां पे बचता है 0 0 0, 0 में से 0 गया तो 0 बचता है। यहाँ पे 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचता है 7, 7 में से 4 गया 3। 38,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट होता है किसका? नचिकेत का, राइट। नचिकेत का इन्वेस्टमेंट 38,000 रुपीज होता है, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या बताया आपको, जितना इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना प्रॉफिट होगा, राइट। सो proportion of profit equal to proportion of इन्वेस्टमेंट, राइट। अब यहां पर नचिकेत का मुझे प्रॉफिट चाहिए था, सो
नचिकेत्स प्रॉफिट इक्वल टू, राइट, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट नचिकेत का क्या था, जितना था उतना प्रोपोर्शन में प्रॉफिट मिलेगा, राइट, इक्वल टू 38,000 इंटू 24%, राइट, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट 38,000 था तो उसके ऊपर 24% प्रॉफिट हो रहा है, तो 24% प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। सो देयरफॉर 38,000 इंटू 24 अपॉन 100, ये 20 से यहाँ का 20 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग होता है 380 इंटू 24, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 380 इंटू 24, 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 3 रिमेनिंग होता है, 4 3 ज़ा 12, 12 13 14 15 हो जाता है यहाँ पे, ओके, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 0 2 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, यहाँ पे 9,120 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा नचिकेत को, ओके। सो फाइनल आंसर हमारा मिल गया, देयरफॉर नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट is rupees 38,000 and his profit is 9,120 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 4 है, A and B share the profit of 24,000 rupees in the proportion of 3:7। A और जो B है वो 24,500 का 3:7 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। Each of them give 2% of the shares of the profit to the soldier welfare fund। सोल्जर जो वेलफेयर फंड होता है उसमें ये दोनों मिलकर के 2% का प्रॉफिट अपने हिस्से का 2% का जो प्रॉफिट आता है वो उनको देते हैं। What was the actual amount given टू द फंड बाय ईच ऑफ देम। तो उन्होंने एक्चुअल कितना अमाउंट अपने शेयर्स का उन्होंने हर एक ने दिया है वो बताना है, राइट। तो चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा मैं इसका, राइट। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, टोटल प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 24,500 का प्रॉफिट है टोटल, ओके। अच्छा, अब ये ए और बी का 24,500 प्रॉफिट है, अब इसका कितना परसेंट वो दे रहे हैं, 2% दे रहे हैं, राइट। सो कंट्रीब्यूशन टू सोल्जर्स वेलफेयर फंड इक्वल टू 2% है। सो अमाउंट हम लोग देख लेते हैं कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उन लोग, amount contributed by together equal to, एक साथ में दोनों अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो कितना अमाउंट देते हैं, राइट, 24,500 मल्टीप्लाई बाय 2%, राइट। तो यहाँ पे 2% निकाल लेते हैं, 24,500 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100, 245 इंटू 2, ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 2 ज़ा 4, दोनों मिलकर के 490 रुपीज कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। अब इसमें से इनका रेशियो क्या है, जितना प्रॉफिट में रेशियो था उतना ही कंट्रीब्यूशन में रेशियो होगा। यहाँ पे देयरफॉर proportion of contribution equal to proportion of investment या प्रॉफिट बोल सकते हैं, राइट। जितना उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा या जितना प्रॉफिट का प्रोपोर्शन रहेगा उतना ही उन लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोपोर्शन है या प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन है 3:7 दे दिया है, राइट। तो इस 3:7 के प्रोपोर्शन में ही उनका कंट्रीब्यूशन होगा इस 490 रुपीज में से, राइट। सो लेट हम लोग ले लेते प्रॉफिट ऑफ
प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी 3x and 7x. So therefore 3x प्लस 7x इक्वल टू 490 रुपीज का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का प्रोपोर्शन 3x और 7x आ रहा है, इसलिए कंट्रीब्यूशन का प्रोपोर्शन भी 3x और 7x इक्वल टू 490 हो जाएगा। 7 प्लस 4 10x होता है, 10x इक्वल टू 490 हो गया। सो x इक्वल टू 490 अपॉन क्या हो जाएगा 10, ये जीरो कैंसिल हो गया, 49 हो गया, राइट। सो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया 49। सो अब यहां पर ए का जो कंट्रीब्यूशन है, सो देयर फॉर एज कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 3 इंटू 49 होगा, और 20 का जो कंट्रीब्यूशन होगा, बी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 7 इंटू 49 होगा। मल्टीप्लाई कर ले, 3 9 जा 27, कैरी कर लिया 2, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, इतना रुपया ए कंट्रीब्यूट करेगा रिलीफ फंड के लिए, राइट। और बी का कंट्रीब्यूशन 7 9 जा 63, 63 का 3 कैरी किया 6, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 34, इतना रुपया कंट्रीब्यूट कौन करेगा बी। सो बी का कंट्रीब्यूशन 343 रुपीज। सो फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम लोग। सो द अमाउंट given by A and B, the soldiers welfare fund are rupees 147 and rupees 343 रिस्पेक्टिवली। ओके क्लास, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश पुट इन ऑल टुगेदर 3,60,000 rupees to form a partnership with their investment being in the proportion of 3:4:7:6, right? जया, सीमा और निखिल और नीलेश मिल करके एक साथ में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने 3,60,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, और उस इन्वेस्टमेंट का जो प्रोपोर्शन था वो 3:4:7:6 के प्रोपोर्शन में था। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट वाज द जयास एक्चुअल शेयर्स, जया का एक्चुअल शेयर्स क्या था इन द कैपिटल, पूरे कैपिटल में जया का कितना शेयर था, कितना कैपिटल था वो बताना है। दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%, हाउ मच प्रॉफिट डिड द निखिल मेक। अगर 12% का प्रॉफिट बिजनेस में होता है तो निखिल का प्रॉफिट कितना होगा, राइट। तो हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, इजी तरीके से निकालते हैं इसका सोल्यूशन, राइट। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो लिख लेते पहले। Right, the investment is in the proportion of 3:4:7:6 है, राइट। अब ये जो जया थी, जया का इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन 3 है, राइट। सो जयास इन्वेस्टमेंट्स proportion in total proportion, जया का इन्वेस्टमेंट का जो प्रोपोर्शन है टोटल प्रोपोर्शन में क्या होगा, राइट। तो जया का जो प्रोपोर्शन था 3 है, और टोटल प्रोपोर्शन 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6 कर लेते हैं, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन, इनको ऐड करने पे 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14 होता है, 14 प्लस 6 20, यानी 3/20 का इनका जया का प्रोपोर्शन होगा पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट में, राइट। अब पूरा इन्वेस्टमेंट हम लोग को 3,60,000 दिया हुआ है। सो जयास इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, राइट, जया का जो प्रोपोर्शन है वो
in total, right, into total investment. जय का प्रोपोर्शन है 3/20 का, इनटू टोटल है अमाउंट हमारा 3,60,000, डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये 30, राइट। अब मल्टीप्लाई 3 इंटू 18,000 का मल्टीप्लाई करना है, 3 0 जा 0 होता है, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, कैरी किया 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 54,000 रुपीज जो इन्वेस्टमेंट होगा वो जया का इन्वेस्टमेंट होगा। सो जयास इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 54,000 रुपीज। अब सेम एज इट इज, जैसे हम लोगों ने जया का इन्वेस्टमेंट निकाला वैसे ही हमें निखिल का भी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, क्योंकि निखिल का प्रॉफिट पूछ रहा है वो। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर हो गया। अब ये सेकंड इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर, राइट। सो निखिल का इन्वेस्टमेंट इन टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, बिकॉज ऑफ निखिल्स investments proportion in total, राइट। अब निखिल का जो प्रोपोर्शन था वो क्या था, ये जया का है, ये सीमा का है और ये निखिल का है, राइट। तो 7/3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6 हो जाएगा, राइट। सो 7/20 हो जाएगा। सो निखिल्स इन्वेस्टमेंट इक्वल टू निखिल्स proportion in total into total investment, राइट। अब निखिल का जो प्रोपोर्शन था 7/20 था, इंटू टोटल 3,60,000 था, टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000, डिवाइड कर लेते हैं इसको, यहाँ पर 18 मिल जाएगा और ये 1000 हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई करना अभी यहाँ पर 7 इंटू 18,000 का, 7 0 जा 0, 7 0 जा 0, 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 1,26,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किसका रहा होगा, निखिल का इन्वेस्टमेंट 1,26,000 रुपीज था। अब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही उसको रिटर्न मिलेगा, जितना इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना रिटर्न मिलेगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे निखिल्स प्रॉफिट इक्वल टू निखिल्स इन्वेस्टमेंट इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या रेट ऑफ प्रॉफिट, सो देयरफॉर निखिल का इन्वेस्टमेंट 1,26,000 था और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ था 12%, 12/100 कर लेते हैं, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 1,26,000 इंटू 12 हो गया, राइट। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 12 0 जा 0, 12 6 जा 72, कैरी कर लिया 7, 12 2 जा 24, 24 प्लस 7 31, 31 का 1 कैरी कर लिया 3, राइट। 12 1 जा 12 प्लस 3 15, इतना रुपए का निखिल को प्रॉफिट होगा। ओके, सो फाइनल आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर। आंसर में जयास इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 54,000 रुपीज एंड निखिल्स प्रॉफिट इक्वल टू 15,120 रुपीज। ओके क्लास, आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।